अमित शाह के प्लान ने खड़ी कर दी खटिया, अखिलेश यादव की भी डूब गई नैया। किसान नेता भी हो गए सन्न, योगी ने लगा दी मुहर। जाट नेता जयंत चौधरी ने भर दी हुंकार, लखनऊ से दिल्ली तक मच गया हाहाकार। सपाइयों की नैया वेस्ट यूपी में डूबने को तैयार। जयंत की पार्टी आरएलडी और बीजेपी के बीच बन गई बात, खिचड़ी पककर तैयार। योगी कैबिनेट में जल्द होने वाला है विस्तार। अमित शाह के प्लान ने फिर से अखिलेश की धड़कनों को बढ़ा दिया। इधर अखिलेश सदन में योगी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, उधर अमित शाह ने पश्चिमी यूपी पर नजर गड़ा दी और जयंत चौधरी पर अब बड़ा दांव खेल दिया, जिसके बाद से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मच गई है। पिछले कुछ दिनों से जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच बात बन रही है, जिसका सीधा असर पार्टी पर देखने को मिला है। पार्टी के गुप्त सूत्रों से पता चला है कि जयंत अब बीजेपी के साथ आने वाले हैं। इस बात का खुलासा हाल फिलहाल में ही ओम प्रकाश राजभर ने भी किया था, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सियासी गलियारों में क्यों जयंत और बीजेपी की चर्चा छाई हुई है। दरअसल बात कुछ यूं है कि यूपी विधानसभा में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के विधायकों ने योगी से मुलाकात की। तस्वीर भी सामने आई और आधिकारिक तौर पर आरएलडी की तरफ से ये भी बताया गया कि गन्ना की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर, साथ ही बाढ़ से जूझ रहे किसानों को राहत देने की मांग को लेकर ये मुलाकात हुई। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की तस्वीरें बाहर आने के साथ ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इन कयासों के पीछे कुछ ठोस वजह भी है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली सर्विसेज बिल पर जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी का पता चलते ही बीजेपी नेताओं की बाँछें खिल गई थी। योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा था कि अब जयंत चौधरी को सूट सिलने की तैयारी करनी चाहिए, यानी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। वहीं बीजेपी सरकार के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देर सवेर जयंत आएंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी जयंत को लेकर ये बात सामने आई थी कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हाल ही में संसद में दिल्ली सर्विसेज बिल पर जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि चौधरी की पार्टी आरएलडी जल्दी अब बीजेपी के साथ आ सकती है। अब देखा जाए तो इस मुलाकात में कोई सियासी बात तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, हर तस्वीर कुछ ना कुछ जरूर कहती है और एक ना एक संदेश जरूर छोड़ देती है। कुछ ऐसा ही इस तस्वीर के आने के बाद पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। टाइमिंग भी ऐसी है जब जयंत चौधरी एक तरफ विपक्ष के साथ वोटिंग में नहीं दिखाई देते, वहीं दूसरी तरफ उनके विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक साथ मुलाकात करते हैं। ऐसे में आरएलडी और जयंत को लेकर चर्चा होना लाजमी है और वही चर्चा परवान चढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि जयंत चौधरी के करीबी सूत्रों ने बताया कि वो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के कारणों की वजह से राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान उपस्थित नहीं हो सके थे, जबकि जयंत चौधरी ने कहा कि मैं निश्चित रूप से मुंबई में भारत की बैठक में भाग लूंगा। इससे पहले पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में जाट नेता जयंत शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने गठबंधन की दूसरी बैठक में हिस्सा लिया था, जब गठबंधन को इंडिया का नाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स की नीति पर चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें शेयर कर वो पुराने गठबंधन को नई धार देते नजर आ रहे हैं। वहीं एनडीए के खिलाफ विपक्ष के हर प्रमुख मूवमेंट में उनकी अनुपस्थिति सियासी गलियारों में नया कयास पैदा कर देती है। चर्चा है कि जयंत ने वेस्ट यूपी की 12 सीटों का प्रस्ताव भाजपा के समक्ष रखा है। जो इन 12 सीटों को देगा, जयंत उसी नाव में सवार होंगे। सियासी जानकारों की माने तो छोटे चौधरी यानी जयंत चौधरी मंत्रिमंडल में अपनी सीट पक्की करने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं। अब आगे इस पॉलिटिक्स गेम में क्या कुछ देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।